हेलो दोस्तों, नमस्कार। शेयर मार्केट एनालिसिस विद केजे में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आज हम बात करेंगे सम्मान कैपिटल लिमिटेड के बारे में। आप थंबनेल में जैसा कि देख रहे होंगे, सम्मान कैपिटल लिमिटेड, और उसके साथ साथ मैंने लिखा है इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड। तो अगर किसी के पास इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस का शेयर था और वो देख रहे होंगे कि हमारा शेयर तो गायब हो गया है, तो इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस का नाम चेंज करके सम्मान कैपिटल लिमिटेड हो गया है। तो जिसके पास वो शेयर है वो चिंता न करे, सम्मान कैपिटल लिमिटेड से आपके डीमैट अकाउंट में शो कर रहा होगा। तो चलिए इस शेयर पे हम लोग चर्चा करते हैं। आज सम्मान कैपिटल लिमिटेड में 11-12% की तेजी आई थी। और अगर पिछले 3 सेशन में देखें तो 3 सेशन में लगभग 18% की तेजी आई हुई है। तो इसका रीजन क्या है? तो रीजन, चलिए इसमें दो चार गुड न्यूज है जो हम लोग देखते हैं। पहला रीजन ये है कि 29 अगस्त को ये शेयर पहले 29 अगस्त से पहले शेयर कैश सेगमेंट में ट्रेड करता था, लेकिन 29 अगस्त से एफएनओ सेगमेंट में एंट्री ले लिया है और वहां पे ट्रेड करने लगा है। एफएनओ सेगमेंट में एंट्री लेने का मतलब सीधे ये है कि शेयर में स्टेबिलिटी आई हुई है, इसके इसके रिजल्ट, इसके परफॉर्मेंस में इम्प्रूवमेंट हो रहा है। तो इसके कारण एफएनओ में, तो इसके कारण लोगों का भरोसा इस पे ज्यादा हुआ है। तो एक एक पॉजिटिव सेंटीमेंट था जिसके कारण भी ये शेयर बुलिश ट्रेंड में चल रहा है। चलिए दूसरे दूसरे न्यूज के बारे में बात करते हैं। तो चलिए बीएससी इंडिया के वेबसाइट पे चलते हैं, जहां इस कंपनी ने अपना ये जो भी न्यूज है उसमें शेयर किया है। आइए चलते हैं हम लोग। ये देखिए बीएससी इंडिया पे इस कंपनी ने अपना ये लेटेस्ट न्यूज शेयर किया है। उसमें इसने बताया है कि कंपनी कंपनी का 3 सितंबर को एक एनुअल बोर्ड मीटिंग होने वाली है। तो उसमें दो तीन पॉइंट इन्होंने बताया है जो शेयर में पॉजिटिविटी लाए हुए हैं। पहला पॉइंट ये है कि कंपनी फंड रेज करने वाली है। तो ये देखिए हमने अंडरलाइन किया हुआ है कि ये राइजिंग फंड थ्रू इश्यूएंस ऑफ एनी काइंड ऑफ डेट सिक्योरिटी। तो ये डेट सिक्योरिटी से फंड रेज करने वाला है। और फंड रेज करता है तो इसके मार्केट कैपिटल में इंक्रीमेंट होगा, और कैपिटल में इंक्रीमेंट होगा तो इसका इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। तो एक इसमें पॉजिटिविटी इसके कारण है, जिसके कारण शेयर अप ट्रेंड में है। दूसरी बात देखा जाए तो इसने इस बोर्ड मीटिंग में ये अपना फाइनल डिविडेंड, देखिए पेमेंट ऑफ डिविडेंड, ये अनाउंस करने वाला। तो मे भी अनाउंस कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। चांसेस है कि बोर्ड मीटिंग में अपना डिविडेंड, इस कंपनी फाइनेंशियल में कितना डिविडेंड देने वाली है ये भी अनाउंस कर दे। चलिए चार्ट में जाने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि किसी तरह का वीडियो में बना हुआ किसी तरह का कोई न्यूज या इन्फॉर्मेशन हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको पहुंचे। तो आइए चलते हैं चार्ट में। चलिए ये देखिए चार्ट जो मैंने कुछ इसमें लेवल मार्क करके रखे हैं, ठीक है। ये वीकली, ये सबसे पहले आप डेली का चार्ट देखिए। डेली के चार्ट में आज 11% का मूवमेंट था। 11% की शानदार रैली थी। अब इसमें आगे कहते हैं कि ये ऑलमोस्ट सपोर्ट के पास ही है। तो इसका इसका ब्रॉडर व्यू लेने के लिए सबसे पहले हम इसका वीकली का चार्ट देखते हैं। तो ये देखिए वीकली के चार्ट में देखिए तो एक ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है। ये एक ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है ऊपर से, और ये नीचे से इस ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है। इसके साथ साथ एक ये भी एक ट्रेंड लाइन है जिसको ये ब्रेक कर चुका है। यहाँ पे अगर देखें तो ब्रेक कर चुका है। चलिए, तो इसमें दो तीन चीज देखिए। एक तो इसके आरएसआई अगर देखा जाए तो जिस तरह से इसने ब्रेकआउट दिया है, तो इसमें आरएसआई का भी देखिए, वीकली का आरएसआई ब्रेकआउट दे रहा है। ब्रेकआउट दे करके एक रिटेस्ट किया, रिटेस्ट के बाद फिर से अब जा रहा है। वीकली में अगर को किसी तरह का आरएसआई का ब्रेक होता है तो बहुत ज्यादा ही पॉजिटिव माना जाता है। चलिए अब इसके हम डेली टाइम फ्रेम पे आते हैं। ये देखिए हम लोग डेली के टाइम फ्रेम पे आ गए। डेली के टाइम फ्रेम में देखिए कि सबसे पहले ये जो ब्रेकआउट है, तो ये ब्रेकआउट है। ये देखिए ये जो ब्रेकआउट हुई 11% की रैली आई हुई, तो रैली ये वॉल्यूम के साथ है। वॉल्यूम भी इसका देखिए बहुत तगड़ा वॉल्यूम है, ठीक है। और इसका क्या है कि जो मूविंग एवरेज है, जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, मैंने लगा के रखा है। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लगा के रखा है 9 EMA, 20 EMA, 50 EMA, 100 EMA एंड 200 EMA।
तो डेली में आप देखिए तो सारे मूविंग एवरेज के ऊपर ऊपर शेयर ट्रेड कर रहा है, और ऑलमोस्ट 6-7 महीने से इसमें कन्वर्जन या कंसोलिडेशन कर सकते हैं और चालू है। तो एक तरह से ये भी एक पॉजिटिव सिग्नल है कि सारे सारे मूविंग एवरेज के ऊपर है, यानी कि एक पॉजिटिव पॉजिटिव ट्रेंड है। अगर इसमें हमें देखें तो ये देखिए एक छोटा सा रेजिस्टेंस है, ठीक है, 146 का। दूसरा रेजिस्टेंस हम इसमें देख सकते हैं, तो ये देखिए 169 का एक रेजिस्टेंस है। तो अगर शेयर को अगर जाना भी हुआ तो इस तरह से ऐसे हो सकता है कि यहाँ से ऐसे ब्रेक करे, और ब्रेक करके यहाँ पे ऐसे इस तरह से कंसोलिडेट करो, इसके बाद ये इस टारगेट तक पहुंचे। अगर इस टारगेट को ब्रेक करता तो और भी ऊपर जा सकता है, लेकिन इसमें समय लगेगा। ऐसा नहीं है कि तुरंत तुरंत से ऐसा हो जाए, तो ये पॉसिबल नहीं है। इस इस वीडियो में मैंने आपको सपोर्ट भी बता दिया, रेजिस्टेंस भी बता दिया। तो आप अपने हिसाब से ट्रेड कीजिए। ये वीडियो सिर्फ एक एजुकेशनल पर्पज से बनाया गया, इसमें कोई बाय और सेल का कोई रिकमेंडेशन नहीं है। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेकर ही इसमें इन्वेस्ट करें। चलिए, जिस तरह से मैंने टेक्निकल एनालिसिस किया, इस कंपनी कैसी है, कैसे परफॉर्मेंस दे रही है, इसके लिए हम लोग चलिए इसका एक फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं, कंपनी क्या कर रही है। तो चलिए हम लोग चलते हैं स्क्रीनर वेबसाइट पे। ये देखिए 11,500 कुछ की कंपनी है, तो 11,500 कुछ की कंपनी है, तो कंपनी अच्छी मानी जाएगी। ये देखिए मैंने बताया था इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस, इसका पहले नाम इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस ही था। और ये फाइनेंस की कंपनी है, हाउसिंग फाइनेंसिंग कंपनी है। और जितने भी बजाज हाउसिंग, LIC, आधार हाउसिंग फाइनेंस, PNB हाउसिंग फाइनेंस, आवास होने, जितने भी शेयर्स हैं सारे पॉजिटिव रन में है, तो इसके कारण ये भी एक पॉजिटिविटी इसमें आई हुई थी। अगर क्वार्टरली रिजल्ट देखें तो क्वार्टरली रिजल्ट देखिए 2022 जून 2022 से जून 2025 तक ये कंटिन्यू ग्रोथ ही कर रहा है। सिर्फ सितंबर 2024 में ऐसा हुआ कि किस तरह का एक्सपेंसेस बढ़ा होगा, किसी कारण बहुत बड़ा लॉस हुआ होगा, जो कि वन टाइम होगा, जिसके कारण शेयर ये रिजल्ट इस बार नेगेटिव में आ गया। तो इसको एक एक्सेप्शनल अगर मान के चले, तो पूरे क्वार्टर में जून 2022 अभी देखें तो इसमें पॉजिटिव इंप्रूवमेंट है। चलिए इसका ईयरली प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखें, तो ये देखिए मार्च 2025 में जो अभी आया है वही एक बड़ा एक्सपेंस के कारण नेगेटिव दिखा रहा, नहीं तो सारे क्वार्टर सारे ईयर इसके पॉजिटिव में क्लोज हुए, यानी कंपनी एक अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है। चलिए अगर बैलेंस शीट देखें तो रिजर्व में देखें, रिजर्व में वो 2014 से कंटिन्यूअसली मार्च 2025 इसका रिजर्व बढ़ते ही जा रहा है। 2023 में भी 17,200 करोड़ का था, मार्च में 19,680 करोड़ के आसपास, और फिर 2025 में एक ही जरन के हर ईयर इसका रिजर्व बढ़ रहा है, जिस जो भी एक पॉजिटिव कंपनी के लिए पॉजिटिव साइन है। फिक्स एसेट देखिए, फिक्स एसेट्स भी लास्ट ईयर से इसने इंक्रीज किया अपना 325 करोड़ से 391 करोड़। चलिए अब इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न्स में आते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न्स देखिए, प्रमोटर का शेयर होल्डिंग पैटर्न जीरो हुआ है। जीरो प्रमोटर शेयर होल्डिंग जीरो होना ये एक तरह का नेगेटिव सिग्नल है, नेगेटिव सिग्नल है। लेकिन अगर प्रमोटर होल्डिंग ठीक है पब्लिक के पास जाती है तो नेगेटिव सिग्नल हो सकता है। लेकिन ये देखिए लास्ट सितंबर 2024, दिसंबर 2024 के बाद देखिए इसके पास FII के पास 19 साढ़े 19% का स्टेक था, ठीक है। उसके बाद इसने 24% का स्टेक किया है, और जून 2025 में भी 24% ही उसने रखा है। तो इसने माल कहाँ से लिया, पब्लिक से माल उठाया है। तो पब्लिक से माल उठाया, इसका मतलब FII कहीं ना कहीं इस शेयर में पॉजिटिव है। और एफ आई इस शेयर में पॉजिटिव है, और दूसरा कि ये शेयर हमारा कैश सेगमेंट से निकल करके एफ सेगमेंट में आ गया है, जो कि हमको ये बता रहा है कि कंपनी में इंप्रूवमेंट हो रहा है और एक स्टेबिलिटी आ रही है। तो ओवरऑल बाकी दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा और इंफॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज इसे लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं आगे कोई वीडियो या कोई न्यूज बताऊं तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।